Hello everyone, welcome to part 2 of ratio and proportion. So let's start. In previous session, we have discussed what is ratio and how to use it. We also discussed how to form the ratios. So question number 1 is done. Let's start question number 2. Question number 2 is if A ratio B is given 4 ratio 5, V ratio C given 5 ratio 6 and C ratio D is 6 ratio 7, then find A ratio C. So first of all you have to make a single ratio between A, B, C and D to find A ratio C. So A ratio B ratio C ratio D. A ratio B is 4 ratio 5, B ratio C is 5 ratio 6. The value of here B is 5 with respect to C, that is 6. So if B is 5, then so with respect to B, C will be 6. So 5 ratio 6. And next ratio is C ratio D. If C is 6, then D will be 7. So you can directly connect the value of C that is 6 here with D that is 7. तो इस केस में क्या हुआ, रेशियो डायरेक्ट फॉर्म होगी क्योंकि B की वैल्यू इस केस में सेम थी, C की वैल्यू ऑलरेडी सेम थी, हमें बराबर करने की नीड नहीं पड़ी। एक बार फिर से देखें स्टार्टिंग से। सो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D. A ratio B is given 4 ratio 5 and see here B ratio C is 5 ratio 6. 5 ratio 6 तो B 5 है तो C उसके अकॉर्डिंग 6 होगा, सीधा ही कनेक्ट हो गया B। यहाँ पे B सेम हो गया दोनों केसेस में। नाउ C रेशियो D, C 6 होगा तो D 7 होगा। C ऑलरेडी यहाँ पे 6 है तो D के साथ सीधा कनेक्ट हो जाएगा 6 रेशियो 7। यहाँ से हमें मिला A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, बट आई हैव टू फाइंड A रेशियो C। सो A रेशियो C यहाँ से फाइंड कर दो। A की वैल्यू अगर 4 हो तो C की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी। सो कट कर दीजिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। आंसर इज 2 रेशियो 3। 2 रेशियो 3 C ऑप्शन। So question number 2 is done. Now next question number 3. If A ratio B is 1 ratio 2, B ratio C is 3 ratio 4, C ratio D 6 ratio 9, D ratio E 12 ratio 16, then A ratio B ratio C ratio D ratio E is. काफ़ी लंबा क्वेश्चन लग रहा है बट इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। मेरे पास काफ़ी बढ़िया ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। So I have to find A ratio B ratio C ratio D ratio E. A ratio B कितना है 1 ratio 2 and B ratio C is 3 ratio 4 and see here C ratio D is 6 ratio 9. अब 6 और 9 को पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 और 9 को अगर आप 2 से कट करें तो C रेशियो D आपको मिलेगा 2 इंटू 3 से कट होगा क्योंकि 9 2 से कट नहीं होगा। 3 से दोनों नंबर्स कट हो जाएंगे। 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 रेशियो 3। अब मेरे पास C रेशियो D आ चुका है 2 रेशियो 3। बट मैंने एक चीज़ ध्यान में रखी, मैंने देखा C यहाँ पे 4 है, C यहाँ पे 4 है बट C यहाँ पे 2 है। ये सेम होना चाहिए। आप इस नंबर को, इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको C रेशियो D मिलेगा 4 रेशियो 6। अब C यहाँ पे 4 है और इस रेशियो में भी C 4 है। डायरेक्ट आप C रेशियो D यहाँ पे 4 रेशियो 6 लिख सकते हैं, 4 रेशियो 6। नाउ नेक्स्ट D रेशियो E। D रेशियो E मेरे पास है 12 रेशियो 16, बट मुझे D कितना चाहिए 6 चाहिए। D मुझे 6 चाहिए और D यहाँ से 6 बन सकता है इजली अगर मैं D और E को, इस रेशियो को 2 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे कितना मिला 6 रेशियो 8। सो D यहाँ पे 6 है तो E कितना होगा 8। अब आपकी इसके बाद मर्जी है, या तो आप, अब देखो B की 2 वैल्यूज आ रही है, या तो आप B को कॉमन कर लो, इस वाली रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 2।
या तो आप ऐसा कर लो, इससे भी आंसर आ जाएगा, या फिर एक सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था, एक सेकंड मेथड मैंने आपको इसमें बताया था कि फर्स्ट रो देखिए ए और बी की तो वैल्यू है रेशियो में, बट सी डी और ई मिसिंग है और यहाँ पे ए मिसिंग है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ए रेशियो बी कितना है 1:2, तो आगे जो जितने मिसिंग आगे नंबर्स हैं वो सेम लिख दो जो बी की वैल्यू है 2, 2 एंड 2। और इस केस में इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। एंड फाइनली ए की जो वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बी की सी एंड सो ऑन। सो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 8 16। तो ये बेस्ट पॉसिबल जो फास्ट मेथड था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आंसर इज ऑप्शन नंबर आई गेस डी, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if x equal to 1/3 y and y equals 1/2 z, then x ratio y ratio z is, you have given x equals 1/3 y. From here you can find x upon 5 x upon y 1/3, और डिवाइड का मतलब मैंने आपको बताया था रेशियो होता है। सो x रेशियो y कितना मिल गया 1/3, सो x रेशियो y कितना हुआ 1:3। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन दैट इज y इक्वल्स 1/2 z, फाइंड y अपॉन z दैट इज 1/2, और इस केस में भी आपको y रेशियो z मिलेगा 1:2। x अपॉन वाई मिल चुका है, y रेशियो z भी मिल चुका है। मुझे फाइंड क्या करना है, x रेशियो y रेशियो z, x रेशियो y रेशियो z। सो x रेशियो y इज 1:3 एंड y रेशियो z इज 1:2। अब आपकी मर्जी है, या तो आप फर्स्ट वाला मेथड लगा दो फॉर्मिंग द रेशियो, या फिर सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, आप इधर 3 से इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली रेशियो को 3 से अप्लाई कर दो टू मेक y इक्वल इन बोथ केसेस। इससे आपको आंसर मिलेगा 1:3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 1:3:6, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप सेकंड मेथड अप्लाई करते, उससे भी सेम ही आंसर आता। यहाँ पे 3 लिखते और इस तरफ 1 लिखते, देन x की वैल्यूज मल्टीप्लाई करते, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 y की वैल्यू 3 एंड z की आती 3 इंटू 2 6, एंड फाइनल आंसर इज 1:3:6, सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if a ratio b ratio c is given 2:3:4, then ratio a upon b ratio c upon b upon c ratio c upon a is equals। क्वेश्चन नंबर 5, हमें ये फाइंड करना है। सो a अपॉन b कितना होगा, a अगर 2 है तो b की वैल्यू कितनी है 3, रेशियो में b कितना होगा 3, एंड b रेशियो c, b अगर 3 है c कितना है 4, इफ c इज 4 a की वैल्यू कितनी होगी 2। अब आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट वैल्यूज थोड़ी हैं, ये a की वैल्यू जो है 2 और b की 3 और 4 थोड़ी है, वो तो सैंपल है। बट इसका अगर कोई भी मल्टीपल में मल्टीप्लाई करता, लेट्स से x मल्टीप्लाई, इनका मल्टीपल मैं ले लेता, तो ये यहाँ पे अगर मैं लिखता भी तो कट ही जाते सारे। ये देखो a अपॉन b जब मैंने लिखा तो a अगर 2x है, b 3x है, b 3x है, c 4x है, एंड c अगर 4x है, a x है, तो सब में x से x कैंसिल आउट हो ही जाता। तो आप मल्टीपल लगाओ चाहे ना लगाओ, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो मैंने a की वैल्यू और b की वैल्यू a अपॉन b किया, b अपॉन c, c अपॉन a, बट इसके बाद तो आंसर है ही नहीं। देखो ना a ऑप्शन में है, b c और d किसी ऑप्शन में भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो रेशियोज में नंबर थे
ये जो नंबर थे ये फ्रैक्शन में थे, 2/3 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन और 4/2 भी फ्रैक्शन, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए सिंप्लीफाई करने की टेक्निक देखो, मुझे ये 3, 4 और 2 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर मुझे होल नंबर में चाहिए। ठीक है, 2/3 को होल नंबर में चेंज करेंगे, 3/4, 4/2 को भी। देखिए कैसे, डिनोमिनेटर में मुझे 1 चाहिए, कोई और उसके अलावा नंबर नहीं चाहिए, तो मुझे 3, 4 और 2 ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है इनको एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेट कैसे हो पाएगा, सबको पता है रेशियो में मैं किसी भी नंबर के साथ बट सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ तीनों तरफ, और डिवाइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि उस नंबर से वो नंबर तीनों जगह पे कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे सभी न्यूमरेटर्स पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि उस नंबर को ये 3 भी कट कर पाए, उस नंबर को 4 भी कट कर पाए, और लास्टली 2 भी उस नंबर को कट कर पाए। तो वो नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 2 इज, मुझे 3, 4 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना, मतलब एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम ऑफ 3, 4, 2, अब एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, छोटे नंबर्स में एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो सभी के मल्टीपल्स में सबसे छोटे वाला कॉमन मल्टीपल कौन होगा, वो एलसीएम कहते हैं। सो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल 6, 9, 12, 15। 4 का टेबल पढ़ा 8, 12, 16। 2 का टेबल 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसा चलता जाएगा। तो मैंने देखा इन तीनों रो में पहला कॉमन नंबर कौन सा है, पहला कॉमन नंबर इसमें कौन सा नंबर है, 12 है। देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, और 12 इसमें भी है। ये पहला कॉमन मल्टीपल है इनका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए इसको हम कहते हैं एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 3, 4, 2 इज 12। अब देखिए ट्रिक देखो, इसमें ट्रिक क्या है, आप 3, 4, 2 में से या जिन भी 3 नंबर या 4 नंबर के बीच में अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं, तो जो बड़े वाला नंबर है उसका टेबल पढ़ेंगे। सबसे बड़े वाला जो टेबल है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ेंगे। जैसे इसमें 4 सबसे बड़ा नंबर था, 4 का टेबल मैंने पढ़ा माइंड में, 4 1 जा 4, फिर वो जो नंबर मैं पढ़ रहा हूँ वो नंबर बाकी जो नंबर्स हैं 3 और 2 इनके टेबल में भी आना चाहिए। अब देखिए 4 का टेबल मैंने पढ़ा, 4 × 1 4, तीनों के टेबल में नहीं आता, 8 तीनों के टेबल में नहीं आता, बट 12 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो देखो एक बार फिर से देखो ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, छोटे नंबर्स में एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। एलसीएम ऑफ 3, 4, 2, सबसे बड़ा नंबर 4 का टेबल मैंने पढ़ा, 4 1 जा 4, 3 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में तो आता है। 4 × 2 8, 3 के टेबल में नहीं आता, तीनों के टेबल में आना चाहिए वो नंबर। 4 × 3 12, 12 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों के टेबल में आता है, इसलिए एलसीएम कितना हुआ 12। ये तो बात हुई एलसीएम फाइंड करने की। अब इस एलसीएम का क्या करें, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें तीनों जगह। अब ये 12 कटेगा 3 से, 3 × 4, 4 × 3, 2 × 6, तो ये आपका शॉर्टकट बना और आंसर भी बना 8:9:24। एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने कैसे किया। A/B is 2/3, B/C is 3/4 and C/A is 4/2। मैंने कहा मुझे होल नंबर में लेके आना इन सभी फ्रैक्शंस को। सो 3, 4, 2 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि यही दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में मुझे 1 लेके आना है, 3, 4, 2 का एलसीएम लेना है, और वो एलसीएम 12 है। उस 12 को इनके अपोजिट यानी कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट ये नंबर्स कट करके डिनोमिनेटर से चले जाएं, और फिर हमें आंसर मिल जाएगा 4 × 2 8, 3 × 3 9 एंड 4 × 6 24। ऑप्शन नंबर सी 8 9 4। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल एक डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। इफ
a upon b, sorry, a upon, let's say a upon 2 equals b upon, let's say 5 and c upon 7, then find a रेशियो b रेशियो c। अगर ये क्वेश्चन मुझे करना हो, यहाँ से मुझे a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना, तो कैसे करें? विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशन मेथड, फर्स्टली इक्वेट फर्स्ट टू इक्वेशन, यानी कि a अपॉन b और b अपॉन 5 को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a अपॉन b मिलेगा। सो a अपॉन b इज 2 अपॉन 5 मीन्स a रेशियो b, 2 रेशियो 5, 2 रेशियो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या करिए, सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट कर दो। ऑब्वियसली ऑलरेडी इक्वल है ये, तो इन दोनों को अलग से इक्वेट करके b अपॉन c की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो b अपॉन c आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग b अपॉन c आपको मिलेगा 5 ऊपर चला जाएगा c की जगह और c 5 की जगह, 5 अपॉन 7। सो b रेशियो c इज 5 रेशियो 7। ध्यान देंगे, b रेशियो c इज 5 रेशियो 7। b की वैल्यू कितनी है रेशियो में? 5। यहाँ पे b ऑलरेडी 5 है, सीधा कनेक्ट होगा 5 रेशियो 7। सो आंसर विल बी 2 रेशियो 5 रेशियो 7, 2 रेशियो 5 रेशियो 7। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन से नंबर हैं? ये वही नंबर हैं जो डिनोमिनेटर में नंबर थे, ये जो मैंने वेरिएबल रखे थे न्यूमरेटर में और इक्वल किया था, और उनके डिनोमिनेटर में जो नंबर थे वही रेशियो आया है इन वेरिएबल का। ध्यान देंगे 2 रेशियो 5 रेशियो 7 कहाँ से आया है? ये वाले जो नंबर है। तो आगे से हम यहाँ से एक शॉर्टकट बना सकते हैं। जब भी हम ऐसे वेरिएबल का रेशियो निकाल रहे हैं जो न्यूमरेटर्स में, लेट्स से a की बजाय p ले लो, इस केस में मान लो p है, वेरिएबल है p, बट इसके डिनोमिनेटर में नंबर है लेट्स से 2, और इक्वल है सेकंड वेरिएबल q अपॉन लेट्स से 3, एंड थर्ड वेरिएबल लेट्स से r, और डिनोमिनेटर में है 5। तो इन जो वेरिएबल हैं, ये जो वेरिएबल है न्यूमरेटर में, इनका रेशियो क्या होगा? p रेशियो q रेशियो r डायरेक्ट वही होगा जो डिनोमिनेटर में इनके नंबर्स हैं, वही रेशियो आएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 5। और ये कैसे आया अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये इसका बेसिक मेथड है और ये बना इसका शॉर्टकट। चलिए अब इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ ट्वाइस ऑफ a equals 3 times of b and 5 times of c, and I have to find a ratio b ratio c। अब इसका आंसर 2 रेशियो 3 रेशियो 5 नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टकट क्या कहता है, डिनोमिनेटर में जो नंबर होंगे वो रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन में रेशियो क्या होता? 1 रेशियो 1 रेशियो 1 होता, अगर वेरिएबल के साथ ये 2 3 या 5 ना होता। जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसमें वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट था वो 1 1 था, ए के साथ कुछ नहीं था, बी के साथ भी कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई और सी के साथ भी नहीं था। इसका मतलब मेरे शॉर्टकट में दिक्कत कौन पैदा कर रहा है? ये 2 पैदा कर रहा है, 3 एंड 5। इनको एलिमिनेट करेंगे। सो एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे? आप ऐसे करिए, एलिमिनेशन करना अभी मैंने सिखाया था, ये नंबर्स दिक्कत कर रहे थे, आप इन्हीं नंबर का एलसीएम करके ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 3 5 का एलसीएम, ये भी मैंने आपको बताया एलसीएम कैसे लेते हैं। बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ेंगे, 5 × 1 5 तीनों के टेबल में नहीं आता, 10 तीनों के टेबल में नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 20 भी नहीं, 25 भी नहीं, बट 30 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है, जो और वो पहला ही कॉमन मल्टीपल है तीनों के मल्टीपल का। ओके, सो 30 एलसीएम आया है, 30 ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस केस में डिवाइड हो गया। सो a अपॉन कट करके 15 मिलेगा, एंड b अपॉन 10 एंड c अपॉन 6। अभी मैंने शॉर्टकट सिखाया था, a अपॉन यानी वेरिएबल अपॉन नंबर इक्वल सेकेंड वेरिएबल अपॉन नंबर इक्वल थर्ड वेरिएबल अपॉन नंबर। सो रेशियो बिटवीन दैट वेरिएबल विल बी द नंबर्स at their respective
डिनोमिनेटर। सो रेशो क्या होगा 15:10:6 और ये कैसे होता था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। सो आंसर इज 15:10:6, ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए इसी ट्रिक का यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if 2/3 of A equals 75% of B equals 0.6 of C, then A ratio B ratio C is 2/3 of means multiply A equals 75% को आप सिंप्लीफाई करके 75/100 और फर्दर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 से कट करेंगे 25 इंटू 3 25 इंटू 4 सो 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बी एंड 0.6 को आप लिख सकते हैं 6/10 एंड 2 इंटू 3 2 इंटू 5 2 इंटू 3 2 इंटू 5 3/5 ऑफ सी। ओके, अब हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो है शॉर्टकट और एक है बेसिक। बेसिक मेथड क्या कहता है, पहले दो को इक्वेट कर दें, वहां से A/B निकालें एंड इन दोनों को इक्वेट करके B/C निकालें और जो भी रेशियोज आएंगी उनसे वहां से फिर आप A रेशियो B C फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हुआ और वहीं से शॉर्टकट भी निकला है। और वो शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, जो वेरिएबल्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स में जो नंबर है वही रेशियो होगा 3:4:5, बट एक कंडीशन है, इनका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे 3 3 और 2 है, तो यहाँ पे दिक्कत कौन कर रहा है 2 3 एंड 3, तो इन्हीं का एलसीएम लेके ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 3 का जो एलसीएम है वो 6 है, तो 6 से हम यहाँ ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर आपको मिलेगा A/9। आपको क्या मिलेगा A/9। यहां से मिलेगा A/9 इक्वल्स B/3 से ये कट होगा 8 एंड C/3 से ये कट होगा 6 और 10। सो A/नंबर B/नंबर एंड C/नंबर। सो रेशियो क्या होगा A B और C का, डायरेक्ट यही नंबर आएंगे 9 8 एंड 10। सो आंसर इज 9:8:10, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका फाइनल आंसर होगा, डी ऑप्शन। आई होप आपको ये वाले टाइप एकदम क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनवर्स रेशो एंड कंपाउंड रेशो, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे फाइंड वैल्यूज फ्रॉम रेशियो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।